राहुल जी, बॉलीवुड के हर सितारे की जिंदगी में कुछ ना कुछ अननोन और सरप्राइजिंग फैक्ट्स होते हैं। जी इसी प्रकार दिलीप कुमार की जिंदगी में भी कुछ इस तरह के सरप्राइजिंग फैक्ट्स होंगे। जी मैं चाहता हूं कि आप दिलीप कुमार के सरप्राइजिंग फैक्ट्स को हमारे साथ शेयर करें। देखिए, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग और अनोखा फैक्ट जो दिलीप कुमार की लाइफ का वो ये है कि वो एक एक्सीडेंटल हीरो थे। जी, एक्सीडेंटल हीरो। जी, एक्सीडेंटल हीरो हम किसे कह सकते हैं? एक्सीडेंटल हीरो उसे कहते हैं कि जो मुंबई में रहते हुए भी और अच्छी शक्ल सूरत होते हुए भी कभी फिल्मों में काम करना तो दूर, फिल्में देखना भी पसंद ना करता हो जी। और लेकिन एक दिन हिंदी जगत का बहुत बड़ा स्टार बन गया हो। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए बम्बई में, उस समय की बम्बई, आज की मुंबई, हिंदुस्तान के कोने कोने से क्या कई देशों से, विदेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से भी आर्टिस्ट आते हैं एक्टर बनने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा एक्टर हुआ जो बम्बई में ही पला बड़ा, लेकिन कभी फिल्मों के बारे में सोचता ही नहीं था, बल्कि देखने भी नहीं जाता था, क्योंकि परिवार मुस्लिम था, कंजर्वेटिव फैमिली थी और परिवार में फिल्मों की बातें करना भी मनाही थी। लेकिन मुकद्दर का खेल देखिए जनाब। एक दिन 1943 की बात है, तब इनका नाम यूसुफ खान होता था। इनके पिता गुलाम सरवर खान ने इनके लिए पूना की मिलिट्री कैंटीन में एक दुकान ठेके पे लेके दे दी जी। अब यूसुफ खान इस दुकान के गल्ले पे बैठ के फल बेचते थे। किस्मत का खेल देखिए, एक दिन यहाँ पे बॉम्बे टाकीज के मालिक हिमांशु राय की बीबी और अपने समय की मशहूर हीरोइन देविका रानी कुछ फल खरीदने आती है। ओके। अब वो इस नौजवान को गल्ले पे बैठ के देखती है तो देखती रह जाती है। उसे लगता है कि उसे अपनी अगली फिल्म का हीरो मिल गया। वो इस नौजवान को अपने ऑफिस में आने के लिए कार्ड देती है। अब ये नौजवान, जिसका नाम यूसुफ खान है, एक खूबसूरत औरत से अपने ऑफिस में बुलाने का मकसद नहीं समझ पाता। उसे लगता है ये कोई एक अमीरजादी है, बिगड़ी हुई औरत है और उससे पता नहीं क्या करवाने के लिए अपने ऑफिस में बुला रही है। और वो बहाना बना देता है कि घर वाले नाराज होंगे, मेरी दिहाड़ी मारी जाएगी। अब देविका रानी उससे पूछती है कि दिन भर कितने कमा लेते हो। वो अंग्रेजों का टाइम था जब डॉलर और रुपया बराबर होते थे। तो ये नौजवान यूसुफ खान उसे कहता है कि दिन में 5 रुपए कमा बचा लेता हूँ मैं। देविका रानी अपने पर्स से निकाल के 10 का सिक्का उसके हाथ में रख देती है। अब नौजवान ना करने की हालत में नहीं रहता। वो अगले दिन इसके ऑफिस में पहुंच जाता है। वहाँ इसके कुछ फोटो लिए जाते हैं, जो 2-4 लाइनें दी वो बोलने के लिए वो बोल देता है। यूसुफ खान को बोला जाता है कि फिल्मों में काम करोगे, क्योंकि वो स्क्रीन टेस्ट पास कर लेता है। अब दिलीप कुमार, यूसुफ खान फिर कहता है कि अच्छे पैसे मिलेंगे तो जरूर करूंगा। हालांकि इसको ये नहीं पता कि फिल्मों में काम क्या करना होता है। तो वो कहते हैं कि तुम महीने में कितने पैसे कमा लेते हो, देविका रानी पूछती है। यहाँ फिर ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहता है कि मैं 150-200 रुपये महीने में बचा लेता हूँ। देविका रानी उसे कहती है कि हम आपको महीने में 450 रुपये देंगे। अब इतने पैसे सुन के यूसुफ खान को लगता है कि यहाँ तो कुछ न कुछ मावा लूट रहा है और इस मौके को नहीं जाने देना चाहिए, और वो फटाफट हाँ भर देता है, जो आप कहोगे मैं कर दूंगा। तो इस तरह से यूसुफ खान फिल्मी हीरो बन जाता है। और यहीं पे देविका रानी के राइटर भगवती चरण शर्मा इनको नया नाम दिलीप कुमार देते हैं और पहली फिल्म ज्वार भाटा इस तरह से दिलीप कुमार साइन करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल हीरो थे और सिर्फ वो ज्यादा पैसे के लालच में ही हीरो बने थे, और हीरो बनने के लिए हीरो बनने ये कभी नहीं गए थे उनके ऑफिस में।